ट्रांसजेंडर्स जो इतनी पेनफुल सर्जरी से एक मेल से फीमेल या फीमेल से मेल बन रहे हैं, तो क्या वो सिर्फ एक दिखावे के लिए या कोई पब्लिसिटी के लिए बन रहे हैं? ये ऐसा टॉपिक है जिस पे आपको ओपनली कोई सपोर्ट नहीं करेगा, आपका ਕੈਰੀਅਰ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਟਰ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਕਿੰਨੀ एनर्जी इन्हें दिखाई इस बुक के लिए। मैं भी यही बिलीव करती हूँ कि अब टाइम आ गया है कि हम सपोर्ट करें। जैसे कि आप किसी इंसान के साथ, एक लड़के के साथ 10-15 साल आप रह रहे हो, तो आपको किसी, जैसे कोई गे है तो वो लड़का लड़के के साथ रह रहा है, लेस्बियन है लड़की लड़की के साथ रह रही है, बाइसेक्सुअलिटी में आप दोनों जेंडर की तरफ अट्रैक्टेड हो। कि लोगों को लगता है कि इस टॉपिक पे लिख देने से आप पॉपुलर ज़्यादा हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी कहते कि पुराने टाइम्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ कि औरत औरत ਨਾਲ रहना चाहती है। राजा रानी के टाइम में आप उठा के देखें, रानी की भी कुछ ऐसी सखियाँ होती थी, बहुत अच्छी फैमिली है, सब कुछ अच्छा है, वो एकदम से ऐसे क्यों चाहेगा कि मैं लड़की बन जाऊँ, लिपस्टिक लगाऊँ, लड़कियों की तैयार हूँ? कौन सी पार्टी में उसके माँ बाप या दोस्त उसको वैसे लेके जाना चाहेंगे? मैं भी किताब इसलिए लिख पाई क्योंकि मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं, बहुत ही रिच फैमिली की लड़की है, ठीक है। जब उसको ये पता लगता है कि वो बाइसेक्सुअल है तो उसका एकदम ज़िंदगी बिखर सी जाती है। पिंक कलर होता है गर्ल्स का, लड़कियों का, और जो ब्लू कलर होता है लड़कों का जी। तो बाइसेक्सुअल मतलब जिनको लड़के भी अच्छे लगते हैं और लड़कियां भी अच्छी लगती हैं, तो इसीलिए पर्पल है। और काउच का इस बुक को जब आप पढ़ते हैं तो इसमें कुछ एक अलग से है कि काउच क्यों यूज़ किया है। जब आप ये किताब पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि रोमियो रोमियो पढ़ने का टाइम आ गया और जूलियट जूलियट पढ़ने का टाइम आ गया। रोमियो जूलियट अब वो भी हैं प्यार की मिसाल, बट अब रोमियो रोमियो की मिसाल भी देनी चाहिए और रोमियो जूलियट की। तो मुझे 9 महीने वेट करना पड़ा था। मेरे किसी ने भी इस बुक को पब्लिश करने के लिए मुझे नहीं एक्सेप्ट किया था, ये जानते हुए भी कि मेरी पहली बुक बहुत अच्छी रही है। अब स्कूल की बात कर लो, उनके साथ स्कूल में ही इतना डिस्क्रिमिनेशन होता है, जैसे उनको अलग कर दिया जाता है सबसे कि मेरे साथ मत बैठो। इनफैक्ट पता है टीचर्स तक हमको ऐसा लगता है कि बाहर नहीं है, बट बाहर भी ये चीज़ें बहुत हैं बीच बीच में कि टीचर्स भी बच्चों को थोड़ा अजीब तरीके से मतलब उनके साथ व्यवहार करेंगी कि आप ऐसे हो तो आप ऐसे मत करो। यंग जनरेशन है, यही आगे चल के हिस्ट्री बनाने वाले हैं, नए रूल सेटअप करने वाले हैं। तो इनकी जनरेशन की अगर सोच हमारी सोच से कंबाइन हो जाती है तो कोई भी चेंज लेके आने में हमें ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है। काफ़ी फ्रेंड्स ऐसे थे जो मेरे आसपास इस बारे में बात करते थे, बल्कि खुद थे भी मेरे काफ़ी फ्रेंड्स ऐसे अभी भी हैं जो गेज़ हैं या लेस्बियंस हैं। सो मुझे इनफैक्ट काफ़ी खुशी हुई थी जब मम्मा ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे है, उन्होंने स्टोरी शेयर की। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਦੇ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਖੂਬ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਵਾਦਤ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਹਟ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਦਾ ਪਰਪਲ ਕਾਊਚ, ਜੋ ਕਿ LGBTQA ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸੁਨੈਨਾ ਸਿੰਧਵਾਨੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵੱਖਰੇ ਅਤੇ ਬੇਬਾਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਖਾਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਰਾਣੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇਗੀ। ਔਰ ਜੂਨ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਡ ਮੰਥ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ LGBTQ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸੰਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਟਰਗਲ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ TV 'ਤੇ।
ਔਰ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਰੂਹੀ। ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੀ, ਦਾ ਪਰਪਲ ਕਾਊਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪਰਪਲ ਕਾਊਚ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ? पर्पल कलर है बाइसेक्सुअलिटी का। पर्पल बाइसेक्सुअलिटी लाइक पर पिंक कलर होता है गर्ल्स का, लड़कियों का, और जो ब्लू कलर होता है लड़कों का जी। तो बाइसेक्सुअल मतलब जिनको लड़के भी अच्छे लगते हैं और लड़कियां भी अच्छी लगती हैं, तो इसीलिए पर्पल है। और काउच का इस बुक को जब आप पढ़ते हैं तो जी। इसमें कुछ एक अलग से है कि काउच क्यों यूज़ किया है। जब आप ये किताब पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि पर्पल काउच क्यों मतलब मैंने इस्तेमाल किया। ਜੀ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਟੀਨਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ LGBTQ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਲੈਸਬੀਅਨ ਜਾਂ ਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਸੌਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਪਲ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਾਈਸੈਕਸ਼ੂਅਲਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਨ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰਾ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਰਗਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ? नहीं, अलग ज़रूर है, पर क्या होता है जो स्ट्रगल होता है, कोई दर्द होता है, वो कभी कम या ज़्यादा नहीं कह सकते हम, क्योंकि हर एक का दर्द अपने लिए सबसे ज़्यादा होता है जी। पर बाइसेक्सुअल में क्या होता है कि आपको जैसे एक लड़का अच्छा लग रहा है तो कुछ टाइम के बाद आपको कोई अट्रैक्शन कोई लड़के की तरफ हो जाती है, तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज्ड रहते हो। एक होता है ना, दिमाग हमेशा एक जूझता रहता है कि मैं किसके साथ सेटल हूँ, मैं किसके साथ मेरी ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर बनेगी। जी। तो जब मैंने टीना से बात की, मुझे जब कोविड आया था, मैं जैसे कनाडा रहती हूँ तो मैं कुछ टाइम के लिए इंडिया आई थी, तो हैदराबाद में NGO में मैं एक एडवाइज़र हूँ, वहाँ ये मुझे मिली। तो इन्होंने मुझे बताया, जब इन्होंने मेरी पहली किताब के बारे में सुना था तो इनको लगा कि मैं ऐसी चीज़ों पे लिखती हूँ, तो इन्होंने मुझसे कहा कि मैं स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। तो फिर जब इन्होंने मुझे अपनी स्टोरी बताई, जबकि मैं LGBT कम्युनिटी को मैं काफ़ी अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि कनाडा में तो हमें काफ़ी एक्सपोजर है, पता है कि कौन ये कम्युनिटी क्या है, क्या इनके स्ट्रगल्स रहते हैं। तो मुझे बाइसेक्सुअलिटी का बहुत ज़्यादा नहीं पता था, पर जब इन्होंने बताया तो मुझे पता लगा कि 50 साल तक ये बीच में ही रही कि मैं एक लड़के के साथ खुश रहूँगी या एक लड़की के साथ खुश रहूँगी। जी। तो बहुत दिमाग दो हिस्सों में बट गया, दिल भी दो हिस्सों में बट गया। अगर जैसे कि आप किसी इंसान के साथ, एक लड़के के साथ 10-15 साल आप रह रहे हो, तो आपको किसी, जैसे कोई गे है तो वो लड़का लड़के के साथ रह रहा है, लेस्बियन है लड़की लड़की के साथ रह रही है, बाइसेक्सुअलिटी में आप दोनों जेंडर की तरफ अट्रैक्टेड हो, तो थोड़ी सी उलझन ज़्यादा बढ़ जाती है। बाकी LGBT कम्युनिटी पूरी ही ऐसी है जो आज अपने मतलब एक होता है कि हम लड़ रहे हैं समाज में अपना करियर बनाने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए। अब देखिए ये लड़ रहे हैं अपनी पहचान ढूंढने के लिए, तो फ़र्क है दोनों में। डॉक्टर, इंजीनियर या कोई बिजनेसमैन बनने के लिए कोई नहीं लड़ रहा, ये खुद जो हैं वो बनने के लिए लड़ रहे हैं कि हम जैसे हैं हमें वैसे अपनाया जाए। तो ये इसी वजह से ये जो पर्पल काउच है, ये स्टोरी चाहे बाइसेक्सुअलिटी की है, बट ये पूरे समाज को मैंने समर्पित की है, क्योंकि स्ट्रगल इनका भी यही रहा कि मुझे वैसे समझा जाए और वैसे अपनाया जाए। स्ट्रगल उनका भी वही है, चाहे कोई गे है, कोई लेस्बियन है या ट्रांसजेंडर है, कि हम जैसे हैं हमें वैसे ही अपनाया जाए। जी। नेचुरल, हमें वही इज्जत समाज में दी जानी चाहिए जो कि बाकी लोगों को दी जाती है। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੀਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਦਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਾ? ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਡਾਰਕ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਡਾਰਕ ਸੀਕ੍ਰੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ? ਕੋਈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ? देखिए मेरे पास इसके 2 रीज़न्स हैं। मैंने एक
मेरी बहुत क्लोज थी, मेरी एक फ्रेंड थी बचपन में। हम्म। तब हम लोग 12-13 साल के थे। जैसे मैं आज 46 ईयर्स की हूँ, तो 12-13 साल मतलब लगभग 20 साल पहले की बात हो गई। जी तब तो ऐसी कोई एलजीबीटी कम्युनिटी की बात भी नहीं होती थी। बिल्कुल। पर वो हमें बोलती थी ऐसे कि मेरा मन करता है मैं लड़कों के साथ भी डेट पे जाऊं, या मेरे को अच्छे लगते और मुझे लड़कियां भी अच्छी लगती हैं। पर हम देखिए 12-13 साल में, पुराने 12-13 साल वाले बच्चों को ये चीज़ें इतने नहीं समझ आती थी कि ठीक है, अच्छा हम भी अच्छे लगते हैं तो लड़के भी अच्छे लगते होंगे जी। पर जब मैंने टीना की स्टोरी सुनी तो मुझे मेरी वो पुरानी फ्रेंड एकदम से याद आई कि वो सच बोलती थी और वो वाकई में, और उसको हम परेशान दिखते थे पर तब हमें नहीं समझ आता था कि वो क्यों परेशान है, क्या वजह है उसकी, कि ना जी। कि एक बहुत अच्छे परिवार का बच्चा, सब कुछ है जिसके पास, गाड़ियां हैं, सब कुछ है, अच्छी एजुकेशन है, माँ बाप बहुत अच्छे हैं, फिर भी हमेशा थोड़ी देर बैठ के लड़कियों के साथ बैठा है तो उठ के चले जाना, लड़कों के साथ बैठना, या तो हम जजमेंटल भी हो जाते हैं ना कि क्या अभी तो बैठी थी तो लड़कों के पास भी चलेगी, या फिर कभी इधर आ जाती कभी इधर। पर वो उसकी अपनी उलझने थी जो उसको अंदर से बार बार पुश करती है कि उसका दिमाग टिकता नहीं था। सेम ऐसे ही टीना के साथ भी हुआ। जब वो 8 साल की थी तो छोटी सी उनकी किसी लड़की से मुलाकात होती है और वो कुछ उनको ऐसे अलग सी अट्रैक्शन सी लगती है। 8 साल का बच्चा तो क्या समझ पाएगा। टीना आज 51-52 ईयर्स की है, तो वो मेरे से भी पिछले जनरेशन में अगर हम काउंट करें तो जी। और जब 13-14 साल में उनको अपनी बेस्ट फ्रेंड सब एकदम से वैसी फीलिंग्स आती है जैसे एक लड़के को लड़की के लिए आती हैं, तो उनके लिए भी बहुत अजीब बात थी। उन्होंने तो पहले खुद ही नहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। उनको लगा कि शायद उनके साथ कोई मानसिक बीमारी भी हो सकती है। ऐसा तो होता ही नहीं है जी। मैं ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਯੈਸ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ LGBTQ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੈਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਇਸਿਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਹਨਾ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਆ ਹਨਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਲੱਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੁੱਕ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਰਿਵਿਊ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੱਲੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਂਟਲ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਭਰਮ ਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੈ, मतलब ये प्रकृति कुदरत के खिलाफ है। देखो, पहली बात तो कोई भी इंसान ना, मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छा खासा इंसान है, एक अच्छा खासा एक लड़का जो पैदा हुआ है, बहुत अच्छी फैमिली है, सब कुछ अच्छा है, वो एक एकदम से ऐसे क्यों चाहेगा कि मैं लड़की बन जाऊं, लिपस्टिक लगाऊं, लड़कियों के लिए तैयार हूं? कौन सी पार्टी में उसके माँ बाप या दोस्त उसको वैसे लेके जाना चाहेंगे? अपनी ज़िंदगी में बेकार की उलझने कौन चाहता है? पर कुछ तो ऐसा है ना जो उसको मजबूर करता है कि तू लड़कियों की तरह तैयार हो, लड़कियों की तरह उठ बैठ, लड़कियों के जैसे बन। तो ये चीज़ें अंदरूनी होती हैं और इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है कि बच्चे कहीं पे गए और उनको ऐसा बना दिया गया, ठीक है ना। ये कोई जीन्स में भी नहीं होता। बहुत से ऐसे अब देखिए माँ बाप क्यों अगेंस्ट है, क्योंकि माँ बाप ऐसे नहीं है ना। माँ बाप एक आम मेल हैं और एक फीमेल है। अगर जीन्स के साथ छेड़खानी होती तो कुछ ना कुछ तो माँ बाप में भी होता है ना। पर माँ बाप ऐसे नहीं हैं, तभी उन पर अब बच्चा जो पैदा हुआ है वो ऊपर से ही कुछ ऐसा कुदरत ने उसको बना के भेजा है। ऐसा भी नहीं कि वो कहीं बाहर पढ़ने गया तो वहाँ से बन के आ गया, क्योंकि लोग ये भी बोलते हैं। अब मैं कोई भी कहते कि पुराने टाइम्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ औरत औरत ਨਾਲ रहना चाहती है। नहीं, बहुत होता था। आप पुराना जो ये बोलते हैं, मैं उनको बोलूँगी प्लीज़ पुराना जो लिटरेचर है वो उठा के आप देखें। राजा रानी के टाइम में आप उठा के देखें, रानी की भी कुछ ऐसी सखियाँ होती थी। अब मुझे बहुत ज़्यादा मैं उसमें नहीं जाना चाहती कि हिस्ट्री के साथ मैं छेड़छाड़ करूं, पर बहुत से ऐसे प्रूफ हैं, ठीक है, जो ये बताते हैं कि उस टाइम पे भी ये चीज़ें होती थी। हाँ,
तब ये चीज़ें छुपा दी जाती थी, बंद दरवाज़ों के पीछे होती थी। आज ये समाज उठ के सामने आ गया है और अपने हक के लिए लड़ रहा है, तो इसी वजह से शायद ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਮੈਮ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹ LGBTQ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵੌਇਸ ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਸੀਗੇ ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਟਰ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਇਹਨੇ ਦਿਖਾਈ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਕਵਰ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੋ ਰੂਹੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਰ ਨੇ LGBTQ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਟੀਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 16 ਇਅਰਸ ਤੇ ਹੈਗੇ 16 ਸਾਲ ਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਬੁੱਕ पढ़न तो बाद ਤੁਹਾਨੂੰ पता चला नहीं मुझे इस चीज़ के बारे में पहले से पता था बिकॉज मेरे काफ़ी फ्रेंड्स ऐसे थे जो मेरे आसपास इस बारे में बात करते थे बल्कि खुद थे भी मेरे काफ़ी फ्रेंड्स ऐसे अभी भी हैं जो गेज हैं या लेस्बियंस हैं सो मुझे इनफैक्ट काफ़ी खुशी हुई थी जब मम्मा ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे है एंड उन्होंने स्टोरी शेयर की तो मैं काफ़ी एक्साइटेड थी एंड मुझे लिखना था उनके साथ इस बारे में जानना था क्योंकि मैं भी यही बिलीव करती हूँ कि अब टाइम आ गया है कि हम सपोर्ट करें सारों को सो हाँ मुझे इस बारे में पहले से पता भी था एंड फिर जब मम्मा ने इस चीज़ का इनिशिएटिव लिया तो मुझे लगा कि और भी अच्छी बात है बिकॉज मेरी जनरेशन में तो हम इसको एक्सेप्ट कर ही रहे हैं बट पुरानी जनरेशन्स में भी एक्सेप्टेंस आए तो वो बहुत अच्छी चीज़ है इसलिए ਜੀ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸਟਰਗਲ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਰਗਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੇਨਫੁਲ ਨੇ ਐਂਡ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਲਈ सो मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बता सकती कि मैं हर पार्ट नहीं जानती बट अब स्कूल की बात कर लो उनके साथ स्कूल में ही इतना डिस्क्रिमिनेशन होता है जैसे उनको अलग कर दिया जाता है सबसे कि मेरे साथ मत बैठो इनफैक्ट पता है टीचर्स तक हमको ऐसा लगता है कि बाहर नहीं है बट बाहर भी ये चीज़ें बहुत हैं बीच बीच में कि टीचर्स भी बच्चों को थोड़ा अजीब तरीके से मतलब उनके साथ व्यवहार करेंगी कि आप ऐसे हो तो आप ऐसे मत करो तो वो अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते हैं वो बता नहीं सकते उनको कैसा महसूस हो रहा है या उनको क्या चाहिए क्योंकि उन्हें लगता है अगर हम बताएंगे तो हमें और तंग किया जाएगा क्योंकि पता चल जाता है अगर उन्होंने किसी को बताया तो वो बात आगे 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 तक जाएगी बिल्कुल, जी। और इतना मतलब हम सारे ही छोटे हैं तो ऑब्वियसली वो ऐसे काफ़ी लोगों से मिलते हैं जो उनको नहीं एक्सेप्ट करते हैं चाहे वो भी उसी एज के हों बट उनको बहुत तंग किया जाता है तो वो ऐसी चीज़ें जो वो किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकते हैं ਕਦੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਫਰੈਂਡ ਰਹੀ ਜਿਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ नहीं जाना ऐसा पेरेंट्स टीचर्स को बोलते हैं कि इसको इसके साथ मत बिठाना कि उसकी कंपनी में मत रखो कि क्लास से बाहर कर दो ऐसी वाली चीज़ें भी कहते ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜਾਂ ਬੈਕ ਆਫ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜੇ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਨ ਚੋਂ ਲੰਘੇ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਾਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਦਰ ਨੂੰ ਕੰਸਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ ਬਿਕੋਜ਼ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਓਪੀਨੀਅਨਸ ਭੇਜਣਗੇ ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਕ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਕੀ ਸੀਗਾ जब एक्चुअली ये मैंने मम्मा को बोला भी था जब उन्होंने बुक लिखने का स्टार्ट किया था आइडिया तो मैंने उनको सबसे पहले ही बोला था कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो अभी भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है सो अगर आप इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड हो मेंटली कि आपको हो सकता है काफ़ी क्रिटिसिज्म मिले और जब ये बात हो रही थी कि इंडिया में इसको लॉन्च करना है और इंडिया में पब्लिश करना है तो और भी ज़्यादा हो गया था क्योंकि इंडिया में अभी भी बहुत कम है बाहर से कंपैरिजन में सो मैंने उनको पहले पूछा था कि अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो अगर आपको लगता है कि आप क्रिटिसिज्म हैंडल कर सकते हो बिकॉज लोगों को क्या है कि अगर कोई आगे चल के इस बारे में बात करता है तो लोग उसी को ही पिन पॉइंट कर लेते हैं कि ये जी। क्यों कर रहा है वो कोई कॉन्स्पिरेंसी होएगी हाँ तो वो अपने आप को स्पॉटलाइट में डाल रही थी तो फिर मैंने उनसे पूछा एंड वो रेडी थी तो फिर मैं तो रेडी थी ही सही
ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਜਰਨੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਇੱਦਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਆਏ, ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਨਾ ਆਏ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਵਰਡ ਬਾय ਰੂਹੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ? देखिए, जब मैं आज की सोच है, ठीक है, ये आज की जनरेशन है, तो ये जो यंग जनरेशन है यही आगे चल के हिस्ट्री बनाने वाले हैं, नए रूल सेटअप करने वाले हैं। तो इनकी जनरेशन की अगर सोच हमारी सोच से कंबाइन हो जाती है तो कोई भी चेंज लेके आने में हमें ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है। और एक दूसरा रीज़न ये भी है ताकि लोगों को ये ना लगे कि आप खुद तो किताबें लिख रहे हो इस टॉपिक पे और अपने बच्चों को तो आपने दूर रखा हुआ है। तो मैं अपने बच्चों को भी इसमें साथ इसलिए लेके चल रही हूँ ताकि ये वो ना लगे कि दिखाने का ही है, बस लिखने के लिए या बेचने के लिए। हम इस चीज़ को अपने घर में भी ये समझते हैं, मेरा बच्चा इस चीज़ को समझता है कि ये चीज़ जो है लोगों के सामने आनी चाहिए और इसको एक्सेप्टेंस मिलना चाहिए। तो ये एक दिखावा नहीं है, कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं है, क्योंकि लोगों को लगता है कि इस टॉपिक पे लिख देने से आप पॉपुलर ज़्यादा हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है जी। तो और क्रिटिसिज्म सब तो ज़्यादा ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ LGBTQ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਐਫਰਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਈ ਬਰੀਥ ਲਾਸਟ ਫॉर ਯੂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਮੈਸੇजेस ਪਾਈ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? नहीं, मुझे इसके लिए बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं LGBT कम्युनिटी की, तो धनंजय चौहान जो यहाँ चंडीगढ़ की फर्स्ट ट्रांसजेंडर वुमेन है, उनका सक्षम वेलफेयर बहुत बड़ा ट्रस्ट है। तो वो हर बार हर इवेंट पे मुझे एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर ज़रूर बुलाते हैं। तो सबसे पहले मुझे इस चीज़ के लिए वो लोग सराहना दे रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं कि किसी ने मतलब एक रोमांटिक नॉवेल्स या थ्रिलर नॉवेल्स उससे हट के बिना अपने ये सोचे कि मेरी किताब बिकेगी या नहीं बिकेगी जी, हमारे बारे में हमें इतना तो हमें वो जगह तो दी ना कि हमारे बारे में भी लिखा जा सकता है, हमारे स्ट्रगल्स भी स्ट्रगल्स हैं जी। सो पहली बात तो ये मैं उनको सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ कि जिन्होंने मेरी बुक को सपोर्ट किया है, या मेरे धनंजय ने तो इसके बारे में सबसे पहले बोला था जब ये बुक पब्लिश भी नहीं हुई थी। क्योंकि इस बुक को ये मैं थोड़ी सी आपको बता देती हूँ, मुझे 9 महीने वेट करना पड़ा था। मेरे किसी ने भी इस बुक को पब्लिश करने के लिए मुझे नहीं एक्सेप्ट किया था, ये जानते हुए भी कि मेरी पहली बुक बहुत अच्छी रही है। पर यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा कोई नहीं मिला, बट जिन्होंने भी किया है, जो द ग्रेट इंडियन बुक टूर है, उनको भी बहुत थैंक यू, बिकॉज़ उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। और ऑल ओवर इंडिया, अब UK ये किताब अब 14 कंट्रीज़ में अवेलेबल है जी। तो 14 कंट्रीज़ के लोग मुझे रिव्यू करते हैं, बताते हैं। सबसे अच्छी उन्हें इस बुक में ये बात लगती है कि इसमें मैंने टीना, जो इसकी प्रोटैगनिस्ट है, हीरोइन है, बचपन से लेके स्टेप स्टेप पे उन्होंने कौन कौन से स्ट्रगल फेस किए और कहाँ कहाँ पे उनको इस वजह से मोलेस्टेशन से भी जाना पड़ा, ताकि अगर किसी को जब पता लगता था तो कैसे लोग फिर उस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर वो यही बात अगर अपने माँ बाप को बताती तो फैमिली सपोर्ट मिलने के बाद आपका कोई फ़ायदा नहीं उठा सकता। आपको पता है आपके घर वाले आपके साथ हैं। मैं भी किताब इसलिए लिख पाई क्योंकि मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं। सेम ऐसे अगर इस किताब को जब आप पढ़ते हो तो मेन इसमें यही बताया हुआ है कि एक बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की, बहुत ही रिच फैमिली की लड़की है, ठीक है, जब उसको ये पता लगता है कि वो बाइसेक्सुअल है तो उसका एकदम ज़िंदगी बिखर सी जाती है। सबसे पहले तो उसको ये लगता है कि उसको ईश्वर ने ऐसे क्यों बनाया, फिर जब वो एक्सेप्ट करती है कि मैं ऐसी हूँ, फिर उसको लगता है कि बाकी लोग उसको क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं।
तो आप इस बुक में बचपन से लेके 50 साल की उम्र तक उनके एक्सेप्टेंस तक, कि जब वो खुद ही एक्सेप्ट करती हैं कि हाँ मैं बाइसेक्सुअल हूँ, उनकी ज़िंदगी को एक डायरेक्शन मिलती है, एक पर्पस मिलता है, और आज वो एक एनजीओ के ज़रिए मतलब बाकी लोगों की मदद कर रही हैं। जी। तो जितने भी लोग ये इंटरव्यू सुनेंगे देखेंगे, प्लीज़ अगर आप में कोई भी LGBT कम्युनिटी के कोई भी लोग हैं, आप सबसे पहले अपने आप को तो एक्सेप्ट कीजिए ना। कोई भी शुरुआत होती है वो अपने आप से होती है। आप जो हैं जैसे हैं, आप खुद अगर अपने आप को मानते हैं ना कि हम बाइसेक्सुअल हैं, गेज हैं, लेस्बियंस हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं, हमारे स्ट्रगल्स वैलिड हैं, हम किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं, बिलीव मी 50% लड़ाई आप वहीं जीत लेते हैं। ਜੀ ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਵਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਾਵਲ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਾਂ ਐਨੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕਲਚਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰੋਮਾਂਸ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਇੰਟੀਮੇਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਗਲ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਮਾਂਸ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੋਮਾਂਸ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ, ਵਹਾਂ पे प्रेमी प्रेमिका वाला किस्सा ख़त्म हो गया जाके। सो की एक्सेप्ट कर रहे हो उस चीज़ में? एक्सेप्टेंस तो देखिए शुरू हो चुका है, वो दिखता भी है। अगर ये किताबें बिक रही हैं, आपकी जनरेशन के लोगों की बात करूंगी, रूही दिवाली तो रूही तो जान हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मेरे बहुत ऑथर फ्रेंड्स हैं जो मुझे बहुत इनकरेज कर रहे हैं लिखने के लिए, और इस बुक के लिए मुझे बहुत अवार्ड्स भी मिले। अभी गवर्नर ऑफ हरियाणा है, उन्होंने अवार्ड दिया है। मनोहर लाल खट्टर जी CM हैं, उन्होंने इस बुक को नॉमिनेट किया है अवार्ड के लिए। तो ऐसे बहुत से शी द पीपल TV.com आपने सुना होगा, उन्होंने फीचर किया है इसको। ग्लोरस इंडिया मैगजीन है, उन्होंने किया है। वायरल आइकन उन्होंने किया है। सो सारा सोशल मीडिया अगर आपको सपोर्ट कर रहा है तो इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं से ऑथेंटिक एक जनरेट होके आ रहा है, ठीक है। तो वो सपोर्ट मुझे मिल रहा है। बस मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि इसको एक खाली आप LGBT कम्युनिटी से ना जोड़ के, प्यार प्यार है, देखिए सिर्फ उसका एक वो परिभाषा जैसे आपने बोला वो बदल गई है, ठीक है। थोड़ी सी आउट ऑफ द वे जाके प्यार को डिफाइन किया जा रहा है कि 2 लड़कियां भी प्यार कर सकती हैं, 2 लड़के भी प्यार कर सकते हैं। अगर कोई लड़का बना के कुदरत ने भेजा है लेकिन उसको वो महसूस ही नहीं हो रहा, उसकी आत्मा नहीं महसूस करती कि मैं एक लड़का हूँ, तो आप शरीर के हिसाब से तो लड़का हैं लेकिन आपकी आत्मा के हिसाब से आप एक लड़की हैं, जो कि लोग सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, पर जो इस चीज़ को महसूस करता है वो ज़्यादा बेहतर जानता है। और ट्रांसजेंडर्स जो इतनी पेनफुल सर्जरी से एक मेल से फीमेल या फीमेल से मेल बन रहे हैं, तो क्या वो सिर्फ एक दिखावे के लिए या कोई लोगों को एक पब्लिसिटी के लिए बन रहे हैं? कोई अपने आप को इतनी दुख तकलीफ दे के भी कुछ ऐसे पॉपुलैरिटी तो नहीं बटोरना चाहेगा ना। तो इस चीज़ को जेन्युइन समझिए कि वो लोग अपने होने के लिए लड़ रहे हैं कि हम भी आप ही के समाज का हिस्सा हैं जी। ये स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस है। एक इंसान, कोरोना आया तो देखिए हम सब लोग बाहर नहीं निकलते थे कि हमें कोरोना ना हो जाए। एक इंसान इसलिए नहीं डर से बाहर निकल रहा कि मैं बाहर निकलूंगा तो वो लोग मेरे को देख के क्या बातें करेंगे। तो एक डर के साए के नीचे हर वक्त रहना कितना मुश्किल है, आप खुद सोच के देखिए। सो इनू बीमारी दी तरह बहुत सारे लोग इनू बीमारी दी तरह भी देखते हैं। कोई बीमारी नहीं, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, मैं क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, स्किन स्पेशलिस्ट हूँ, काउंसलिंग भी करती हूँ। ये कोई बीमारी नहीं है। हाँ, आपने इनको एक्सेप्ट नहीं किया, अगर इन लोगों के स्ट्रगल को जेन्युइन नहीं समझा, तब ये लोग मानसिक रूप से ज़रूर बीमार हो सकते हैं। बिकॉज अल्टीमेटली हर इंसान इस दुनिया में अगर पैदा हुआ है तो वो सांस लेने के लिए पैदा हुआ है, फ्रीडम है उसको। हम सब लोग कौन है ये डिसाइड करने के लिए कि तू ऐसे रहेगा, ये डालेगा, ऐसे खाएगा, ऐसे उठेगा, ऐसे, किसी का कोई वो नहीं है जी। और एक रिक्वेस्ट मैं माँ बाप से करना चाहती हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है कि अगर आप बच्चे को सपोर्ट करेंगे, देखिए तो बाहर का कोई भी आके आपके बच्चे को गलत दिशा में नहीं लेके जाएगा। तो आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। टीचर्स हैं वो स्कूल में बच्चों के साथ आराम से पेश आएँ, बल्कि बाकी बच्चों को भी इसके प्रति संवेदनशीलता पैदा करें।
बात करें इस बारे में। खुल के बात करने से हर चीज़ का सॉल्यूशन निकलता है। सरकार कोई भी कानून बना दे, अगर जब तक समाज उसको नहीं अपनाएगा, आप बिना हेलमेट के जाएंगे तो कोई आपको नहीं सेव कर पाएगा। जी। कानून सरकार ने बनाया हुआ है, तो आपकी सेफ्टी हेलमेट डालने से, आप जब डालेंगे सेम ऐसे ही कोई भी कानून आएगा, आप उसको अपनाएंगे तो वो कानून दिखेगा। जी। सो मेरा यही मैसेज है कि खुद को अपनाइए, माँ बाप बच्चों को अपनाएं, टीचर्स हैं, काउंसलर्स हैं, वो प्लीज़ हेल्प करें काउंसलिंग में। ਜੀ ਸੋ ਰੂਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਰੂਹੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਨਾ। ਰੂਹੀ, ਕੀ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਮਾ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਦੋਨੋਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ? ऑनेस्टली डिफरेंस है काफ़ी, बट आई थिंक कि जैसे जैसे अब टाइम बदल रहा है और हमारे पास ऐसी ਨਹੀਂ, चीज़ें ਜਿਵੇਂ हैं। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਘਟੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ? अब मैं ये तो मेरे ख्याल से तो ऐसा नहीं है। मैं अपने बारे में बताऊं तो मुझे नहीं लगता ऐसा है। ये है कि हमारा जो मेरी जनरेशन है, हमें आदत है थोड़ा जल्दी जल्दी करने की, क्योंकि हमारा टाइम ऐसा है, हमको हर चीज़ इंस्टेंटली मिल जाती है। पुराने टाइम में ऐसा नहीं होता था, थोड़ा मतलब वेट करना पड़ता था, सब्र होता था। पर आई थिंक वो चीज़ें लाइक विद द हेल्प ऑफ, जैसे अब मैं हूँ, अगर मेरे में उतना पेशेंस नहीं है तो वो चीज़ मम्मा ऐड कर देगी, तो वो बैलेंस मिल जाता है। बट यह है कि उसको फाइंड करने की ज़रूरत है, वो कॉमन ग्राउंड को होना ज़रूरी है। और फिर अगर कॉमन ग्राउंड मिल गया तब तो एक्सेप्टेंस भी मिल ही जाएगी। तो जी। जैसे हमारी जनरेशन के पास सोशल मीडिया है, जो इतना बड़ा लगा लो हेल्प है, क्योंकि हमको इतना एक्सपोजर है डिफरेंट चीज़ों का, तो उसकी वजह से हम ज़्यादा एक्सेप्टिंग हैं हर चीज़ के लिए, क्योंकि हम जब जो चीज़ें देखते हैं हम वही चीज़ें मानते हैं। तो जब हमारे को इतनी सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, इतना एक्सपोजर है डिफरेंट बुक्स पढ़ने का, आज का लिटरेचर अब एक एक बेसिकली स्टेप ही है लिटरेचर को चेंज करने का। तो जब हमारी जनरेशन ऐसी चीज़ें अपने बचपन से पढ़ती आ रही हैं या पढ़ने जा रही हैं, तो उसकी वजह से हम एक्सेप्टेंस इजीली आती है हमारे अंदर, जो पुराने टाइम में इतना नहीं है। वो उनकी गलती भी नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे था ही नहीं ऐसा कुछ। अगर मे बी अगर मम्मा बड़े होते होते पढ़ती ऐसी चीज़ों के बारे में, तो वो भी ज़्यादा एक्सेप्टेंस मतलब होती। तो हाँ, तो आई थिंक इसका कोई एंड नहीं है। ਪਰ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬੈਟਰ ਪਲੇਸ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਰੂਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦਾ ਸਰਲੇਖ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮ ਲਵੇਗੀ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹਜੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਝਾੜ ਪੂੰਝ ਕਰਾਉਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਭੂਤ ਦਾ ਸਾਇਆ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੁੱਕ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਰਿਵਿਊ ਵੀ ਆਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸੀਏ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਦ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ है। हाँ जी बिल्कुल, बहुत बहुत जब मैं ये एनजीओ में गई थी तो वहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे थे। वो बच्चे एनजीओ में थे किस लिए? वो इसीलिए थे क्योंकि माँ बाप ने अपनाया नहीं, या अगर किसी के माँ बाप ने कोशिश भी की तो वो जैसे समाज, वो रिश्तेदारों ने बाइकआउट कर दिया, तो उस वजह से मजबूरी में बच्चों ने या तो घर छोड़ दिया। अच्छा, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? बाइक नहीं, मेरे को जब मैंने ये लिखनी अभी शुरू ही की थी किताब, मेरे को लगता है एक हफ्ता ही हुआ था, मैं कनाडा में थी तब जब ये किताब लिख रही थी। तो मैंने ऐसे कुछ फ्रेंड, हमारे एक सर्कल है फ्रेंड्स का ना, तो कुछ ऑथर फ्रेंड्स थे, मैंने उनको बताया, जैसे शेयर किया कि मेरी नेक्स्ट बुक जो है मैं इस पे लिख रही हूँ। तो मुझे कई लोगों ने ये मैसेजेस ज़रूर किए थे कि ये सोच सकते हो आपकी आखिरी किताब हो सकती है।
क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिस पे आपको ओपनली कोई सपोर्ट नहीं करेगा, आपका करियर ख़त्म हो सकता है, या कईयों ने तो ये भी कहा इसकी किताब एक आधी शायद तुझे ही खरीदनी पड़ेगी। तो इस तरह की बहुत सी बातें हुई थी मेरे साथ भी। पर ऐसा होता है ना कि अगर मैं सिर्फ अपनी बात करूं तो मैं अपने जितने भी इंटरव्यूज़ में हैं, मैं या मेरे से कोई जो बच्चे ऑथर्स बनना चाहते हैं वो एक ही बात पूछते हैं कि आप क्या मैसेज देना चाहते हो हमें कि हम ऑथर्स बनना चाहते हैं या कुछ। तो मैंने हमेशा एक ही बात बोली है कि अपने दिल की ज़रूर सुनिए। अगर आपका दिल किसी चीज़ को सही मानता है और उसको करने से किसी को नुकसान नहीं पहुंच रहा और किसी भी तरह से आप समाज में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो मुझे भी ऐसा लगा कि अगर मैं ये किताब लिखती हूँ और इसको अगर 10 लोग भी पढ़ते हैं तो 10 लोगों के दिमाग पे कुछ तो असर होगा। बिल्कुल। चाहे वो इस LGBT कम्युनिटी के हों तो उनको एक होप मिलती है कि नहीं, हम इसे अपनी ज़िंदगी का मकसद भी बना सकते हैं। हम जिन स्ट्रगल से गुजरे हैं हम बाकियों को हेल्प कर सकते हैं कि इससे कैसे बाहर आना है। बिल्कुल। और दूसरे पढ़ने वाले रीडर्स वो भी हो सकते हैं जिनके घरों में ऐसे बच्चे हैं या वो आस पड़ोस में देखते हैं, तो वो उनको अपना सकते हैं। तो शुरुआत तो एक इंसान से भी हो जाती है। तो आज मैंने किताब लिखी है, अब आगे आने वाले हो सकते हैं कई टाइम में आपको ऐसे लिटरेचर बहुत सारा मिलेगा जहाँ पे आप रोमियो रोमियो भी पढ़ेंगे। जैसे मेरी डॉटर बोलती है कि रोमियो रोमियो पढ़ने का टाइम आ गया और जूलियट जूलियट पढ़ने का टाइम आ गया है। रोमियो जूलियट अब वो भी हैं प्यार की मिसाल, बट अब रोमियो रोमियो की मिसाल भी देनी चाहिए और रोमियो जूलियट की ਸੋ मिसाल। ਪੋਡਕਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਇਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਸੋਚਿਆ कि ਇੰਨਾ एक्चुअली सॉरी हाँ रूही तो ही जानना चाह रही है। अच्छा, जो मम्मा का बेटर प्लेस का हाँ, तो जैसे काफ़ी बारी हम जब लिखते हैं तो कई लोगों को पढ़ना नहीं पसंद होता। जैसे मैं पढ़ती हूँ बट मुझे ऐसा कोई बहुत शौक नहीं है, मुझे सुन के देख के बहुत अच्छा लगता है चीज़ें। तो आई थिंक एक पॉडकास्ट होना जिससे आप अपने, क्योंकि बातों से थोड़ा ज़्यादा कनेक्ट होता है जी। तो जब इस बारे में सुनेंगे, इस बारे में लोग देखेंगे तो शायद और बेटर कनेक्ट कर पाएंगे कुछ। क्योंकि ज़रूरी नहीं है, जैसे मम्मा ने बोला कि ये बुक सिर्फ हाँ इसमें बाइसेक्सुअलिटी के बारे में बेस्ड है, बट काफ़ी ऐसे स्ट्रगल्स है जो एक आम इंसान भी महसूस कर सकता है। ज़रूरी नहीं है आप बाइसेक्सुअल हैं ताकि आप ये एक्सपीरियंसेस फील करें। काफ़ी बारी ऐसा होता है कि आप नहीं भी हैं बट फिर भी आपके साथ ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं, तो वो होता है कि आप तब कनेक्ट कर पा रहे हैं अगर आपका दर्द भी सेम है काइंड ऑफ। बिल्कुल। तो ऐसी चीज़ है, तो जब हम इस बारे में और जानेंगे सुनेंगे तो शायद और लोगों का change मन आएगा। करेगा और जानने के लिए। तो हाँ ਜੀ ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਅੱਜ ਮੈਮ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ थैंक यू ਲਈ सो ਰੂਹੀ। मच, थैंक यू सो मच। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਂਝ ਸਿਰਫ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਂਝ ਦਰਦ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਇੱਕੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਦ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ LGBT ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਉਹਦੀਆਂ ਕੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬਾਈਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਦੀਆਂ ਕੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੀ ਦਿੱਖ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣ ਜਾਓ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਦਰਦ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੀ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਿਜੜਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚੋਗੇ। ਸੋ ਮੈਮ ਨੇ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦਾ ਪਰਪਲ ਕਾਊਚ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਔਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਇੱਥੋਂ ਇਵੇਂ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜਿਉ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਅਰਪਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਮਨੀਤ ਨਾਲ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।